तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं आर्यस अग्रवाल क्लास 10th रियल नंबर्स। ठीक, व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। ठीक, डेली 9 PM पे क्लास चलती है। और लिखा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या लिखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो थ्योरम होती है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली थ्योरम होती है। ठीक, इन जो हम पढ़ा रहे एक्सरसाइज 1B का जो कॉन्सेप्ट हुआ है इसमें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली थ्योरम है। तो बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिक। एवरी कंपोजिट नंबर, यहाँ पे बात कर रहा है वो एवरी कंपोजिट नंबर। अब देखो यहाँ पर एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली बोला। क्या बोला, यूनिकली। कह रहा एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली expressed as the product of prime except for the order which these prime factor occur। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो यहाँ पर कह रहा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक, अब देखो यहाँ पर बात करें कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो कंपोजिट नंबर हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ पे बोला प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स जैसे मान लो कंपोजिट नंबर, जैसे मान लो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। ठीक, इस तरीके से। अब मोर देन 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है कि देखो 4 के जो आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीपल 2, 4 मल्टीपल 1, 1 मल्टीपल 4। तो इसके कितने मिल रहे हैं आपको, 4 के 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर है। ऐसे जब आप 6 के करेंगे तो 6 का आएगा 2 मल्टीपल 3, 3 मल्टीपल 2, 6 मल्टीपल 1 और 1 मल्टीपल 6। मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। ऐसे आप 9 का जब करेंगे तो 9 का आएगा 3 मल्टीपल 3, एक तो 3 मल्टीपल ये 3 मल्टीपल 1 और 1 मल्टीपल 3। एक तो ये खुद होता है 9 बन जा 9, एक क्या होता है 6 बन जा 6, एक क्या होता है 4 बन जा 4। तो मोर देन 2 फैक्टर में ले तो कंपोजिट नंबर तो पता चल गया। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कंपोजिट नंबर के एग्जांपल थे आपके सामने, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। पहले कह रहे एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब जो भी इसके प्रोडक्ट निकलते हैं, क्या निकलते हैं, प्रोडक्ट जो निकलेंगे वो इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फैक्टर। समझो एक बार कि कह रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है वो एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम फैक्टर्स। अब जो प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आएंगे उसको हम लिखेंगे फैक्टर में। ठीक, जैसे सपोज करो ये 4 है, 4 क्या फैक्टर निकालो तो क्या आएंगे 2 मल्टीपल 2, 4 मल्टीपल 1, 1 मल्टीपल 4। 6 क्या प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 3 या 6 प्रोडक्ट होता है, लेकिन फैक्टर क्या आएंगे 2 मल्टीपल 3, 3 मल्टीपल 2, 6 मल्टीपल 1, 1 मल्टीपल 6। और जैसे 4 है तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 4 के आपको फैक्टर लिखना है तो 1 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के। ठीक, तो ये आ गए 4 के फैक्टर। 4 के फैक्टर कितने मिले, 3। तो वही कंपोजिट नंबर क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और यही जो हमने जितनी सब चीजें बताई यही सब क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसे ही हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये लेक्चर नंबर हमारा शायद तीसरा या चौथा होगा। ठीक, उसके बाद थ्योरम वगैरह कंप्लीट करनी होंगी आपने। तो हम ये एक्सरसाइज 1B के कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होगे, है ना। अब जैसे समझिए, जैसे हम कुछ चीजें फैक्टर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स लेके। ठीक है, समझिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा
और थोड़ा सा हम बता रहे हैं, ठीक। जैसे आपके सामने दे दिया जाए 12, 12 को प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीपल 3, 3 या 3 2 या 6, 6 2 या 12, ठीक। तो ये प्रोडक्ट के रूप में होगा। अब ये जो प्रोडक्ट के रूप में जो लिखा है ये प्राइम नंबर से, कैसे है, प्राइम से, हमेशा क्या है, प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, बात कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एक्सेट्रा। तो ये जो प्राइम नंबर होंगे वो प्राइम फैक्टर के रूप में ही लिखे जाते हैं प्रोडक्ट के रूप में। जो ये लिखे जाते हैं यही क्या कहलाते हैं, फैक्टर। इसे यही हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, ठीक। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, ठीक। सपोज 12 के बाद आ जाता है 16, तो 16 के फैक्टर लिख सकते हो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, ठीक। एक तो ये हो गया। तो यहाँ पर भी देख रहे हो ये किसका फैक्टर है, 2, 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, ठीक। तो प्राइम नंबर है, हाँ, इवन प्राइम नंबर। ये कैसा है, 2 इवन। ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जा रहे हैं, इवन प्राइम नंबर, ठीक, ठीक। अगर 19 की बात कर दी जाए तो 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 3 3 या 9, 9 2 या 18। तो यहाँ पर देख लो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में तो आ रहा है ना, ये देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ये देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक। और इसमें क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर भी देखो मिल रहा है, ठीक। 2 मल्टीपल 2 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 प्राइम नंबर भी मिल रहा है, ठीक। कंपोजिट नंबर भी है, कंपोजिट की भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा, मोर देन 2 फैक्टर है, कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर है। मैंने लिखा था ना कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर भी है, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ठीक। एवरी फैक्टर भी है, किसका फैक्टर है, 18 का फैक्टर है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो वो बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास हमेशा थोड़ा अच्छे समझाना चाहिए। एक रिकमेंड किया कि ये सब चीज़ें मत दिखाओ यार, बोर्ड इतना बड़ा है, ठीक है। अब इतनी अगर बोर्ड इतना छोटा, हम यहाँ अगर हम यहीं खड़े होकर अगर ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे मान लो अगर हम बोर्ड को यहाँ से अगर वीडियो बनाते, यहाँ से अगर कैप्चरिंग करते हैं वीडियो की, तो यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे कितना, इतने में लिखेंगे यार, बोर्ड है, हमें थोड़ी हो गया। ये बाहर का बैकग्राउंड देखने से आपका क्या मतलब निकलता, कुछ नहीं। ये बाहर का बैकग्राउंड मेरे लिए बना है ताकि हम पूरी बोर्ड की पूरी जगह ले सके, घेर सके, ठीक है, ताकि हम अच्छे से लिख सके, पढ़ा सके, समझा सके अपने आप को, ठीक, समझ सके। इसको पढ़ना वो पढ़ेगा, इसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, ठीक। किसी दूसरे के लिए तो बना रहे, हम खुद के लिए प्रिपरेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और एक्सेट्रा इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर फैक्टर ऑफ, ठीक, कॉल्ड ऑफ फैक्टर ऑफ। तो ये सब कुछ नहीं करना, सीधे फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है कि किसी भी नंबर का आप किसको लिखो, फैक्टर, फैक्टर कर दो उसके, और फैक्टर के रूप करोगे तो उसको लिखना होगा आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में। जब आप फैक्टर करोगे तो उसको लिखोगे प्रोडक्ट फॉर्म में, और प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको के पास प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होने नेसेसरीली है, ठीक। अगर प्राइम नंबर नहीं होते तो ये नॉट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, हमें मेन ये चीज़ पकड़नी है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। कह रहे एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी है ना, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कह रहा है कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं, ठीक। कह रहा है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द विच दिस प्राइम फैक्टर ऑक्योर्स, ठीक। तो ऐसे बहुत से ऐसे आपको फैक्टर मिलेंगे इसमें जो आपको हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेंगे। आप क्या मिलेंगे, आप चाहे किसी का भी फैक्टर कर लो, आपको हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेंगे। कोई भी आपको इस तरीके से आपको कभी नहीं लिखना है, ठीक, कि 4 मल्टीपल, जैसे मान लो यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, यहाँ पर भी 4 लिख दिया, 4 मल्टीपल 4 सर 16 होता, कभी भी नहीं, रॉन्ग माना जाएगा। आप कभी भी 9 मल्टीपल 9 नहीं, 9 नहीं, हाँ 8 मल्टीपल 8 नहीं लिख सकते कि हमने 64 का फैक्टर तो नहीं बोला, आपने 8 मल्टीपल 8 लिख दिया, आप लिखिए गलत माना जाएगा, ठीक। कभी भी 4 3 या 12 नहीं लिखेंगे आप, 4 3 या 12 गलत माना जाएगा हमेशा, ठीक। हमेशा 4 के फैक्टर करेंगे आप, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, ठीक, तब आप यहाँ पर 12 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ऑक्योर ऑफ द फैक्टर, कोई भी फैक्टर होने चाहिए लेकिन कैसे, प्राइम नंबर के फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर भी होने चाहिए जिसमें मोर देन 2 फैक्टर आते हैं, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको एक बार हम लोग फिर आगे और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। काफ़ी ठीक है, बाहर का बैकग्राउंड भी दिखना जरूरी है ना, इधर का पूरा ठीक लगता है मुझे, मैंने इसी हिसाब से बोर्ड को लगाया था, ठीक है, ताकि मैं ऐसा खड़ा रहूँ, ठीक है, तो इधर तक, ठीक, मैं तो बोर्ड में खड़ा जाऊँ क्या फायदा, ठीक। तो एवरी कंपोजिट नंबर ऑफ यूनिकली, ठीक, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह थे, अगर आपको एग्जाम्पल वगैरह अगर आपको समझने हैं, है ना, तो यहाँ पर आप कर भी सकते हो, ठीक। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह दे देता हूँ आपको, अब इसको हटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, अब जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सभी एग्जाम्पल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज होता ही है। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल वगैरह बहुत दिए गए, जैसे 462 दिया गया, कितना दिया गया, 462। अब आप करो इसका कैसे हो जाएगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले आप कुछ नहीं, कोई भी मेथड मत लगाइए, छोटा वाला मेथड लगा लीजिएगा, जैसे क्लास में पढ़ते थे एलसीएम लेना सीख जाओ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक। अब देखो ये 231 किसके टेबल से कटेगा, 11 टेबल से, 11 2 जा 22, 11 to 22 बचेगा 1, 11 3 7 जा 21। कोई दिक्कत, आगे पीछे मैंने काटा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम मैं कहो सर इसमें तो आपने बड़े से काट दिए, कोई दिक्कत है, हमें फैक्टर निकालना है, ठीक। तो आप इसके फैक्टर सीरीज क्या लिखोगे, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो इसके फैक्टर भी आ रहे हैं, तो ये जो फैक्टर आ रहे हैं ये कैसे हैं, पहले में तो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड नंबर ये प्राइम है, सेकंड नंबर क्या है, ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, ठीक। प्राइम नंबर्स हैं 2 3 7 11 कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक। और थर्ड बात क्या है कि एक ये यूनिक है, ये कैसे है, यूनिक मेथड से लग रहा है, ठीक। ना कोई स्पेरिक से एक सीरीज वाइज चल रहा है, जैसे 2 3 7, मतलब एक सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक। और क्या बोल रहा था कि कंपोजिट नंबर तो है ही है, मोर देन 2 फैक्टर है, प्राइम फैक्टर भी है, प्राइम नंबर भी है इसमें, ठीक। यूनिकली मेथड लग रहा है, और भी क्या बोल सकते हैं इसमें, ठीक। और तो कुछ इसमें है नहीं, बस इसके फैक्टर ही करने होते हैं, तो इस तरीके से आप फैक्टर भी कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की में, ठीक। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी, तो है ना। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, बस ये याद रखिएगा कि वो प्राइम नंबर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, या आपने कोई गलत मेथड का यूज किया। आपसे ये नहीं बोलेगा कि इसको एलसीएम निकालो, बस बोल देगा मेथड आपको याद रखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम लोग यूज करते। फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर हम 1 की बात करेंगे, ठीक है।